जय श्री राम बंधु। अभी जो दिल्ली में कुछ महीने पहले दंगा हुआ था और अभी हाल ही में अपना मैंगलोर में दंगा हुआ, उस पर एक मूवी आया है। 17 जुलाई 2020 को ये मूवी यूट्यूब पे अपलोड हुआ है। तो इस मूवी में हिंदुओं को बहुत कायर और डरपोक दिखाया गया और पुलिस वाले को भी बहुत कायर और डरपोक और बहुत गिरा हुआ चीज़ दिखाया गया। और इस मूवी में हिंदुओं को बहुत अपमानित किया गया, जिसमें इस मैंगलोर दंगे में हिंदुओं का 1% भी हाथ नहीं था, उस सबको मालूम स्पष्ट रूप से। फिर भी इस मूवी में बहुत गंदी गंदी चीज़ें हिंदुओं के खिलाफ दिखाया गया है और हिंदुओं को उन जाहिल और आतंकवादियों से तुलना किया गया है इस मूवी में। मैं इस मूवी का कुछ सेकंड का पार्ट में ऐड करूंगा, इसमें आप खुद देख लीजिए। और इस मूवी का नाम है लेटर्स फुल एक्शन साउथ इंडियन मूवी इन हिंदी डबल न्यू मूवी। और इसमें भी है घायल हिंदुस्तान एमएफ। घायल हिंदुस्तान एमएफ मतलब ये लोग पैसे के लिए अपने धर्म को भी बेच देंगे और अपने कर्म को भी बेच देंगे, शर्म को भी बेच देंगे। हीरो लोग पैसों के लिए क्या नहीं कर देते हैं। पैसों के लिए पब्लिक के सामने चड्डी पे भी फुल। इसमें ज़्यादा काम करने वाले एक्टर हिंदू ही हैं और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। चड्डी पे तो पब्लिक सामने घूमते हैं, अपने माँ बहन की गाली भी सुना करते हैं ये लोग। ये क्या हो रहा है? अल्लाहू अकबर, जय श्री राम। 6 बजे से कैनाल रोड पर दंगा चालू है और अभी तक रुका नहीं है। ये सब क्या है? बोलो, नारे तकबीर, जय श्री राम, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। पुलिस डिपार्टमेंट की बेइज्जती हो रही है और पूरा बेंगलोर अशांति में है। I want to be more force. Understand? मिस्टर खान, यस यस, मिस्टर खान सुनते हैं? यस सर, आप अभी तुरंत शिवाजी नगर चले जाइए। ओके सर। ये मूवी अभी हाल ही में अपलोड हुआ है, जो अपनी मैंगलोर दंगे के बाद जो ये सब हुआ है। तो ये मैंगलोर दंगे के बाद ही मूवी अपलोड हुआ है और उसका नाम भी है मैंगलोर का। उसमें पूरी तरह से नहीं दिखाया गया कि हाँ पुलिस थाना जलाएगा, लेकिन ऐसे ज़रूर दिखाया गया कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे बहुत लॉस हुआ है और बहुत पब्लिक प्रॉपर्टी जलाए हैं और इंसानों को मारे हैं। तो इसमें ये रोल है कि बेंचो हिंदू को भी क्यों हिंदू को इसमें क्यों ऐड किए हैं, जो कि हिंदू का 1% हाथ नहीं था। हिंदू ऐसा कभी किया ही नहीं होगा कि मतलब किसी को मार के जय श्री राम बोले। और ये मुस्लिमों का तो सरेआम दिल्ली दंगे में भी देखे हैं। अभी दिल्ली में अभी हिंदुओं को मार के भगाया जा रहा है। कश्मीर से पंडितों को 5 लाख पंडितों को मार के भगा दिया गया। कोई भी पंडित तलवार नहीं उठाया, चाकू गन नहीं उठाया। फिर भी इतना हिंदू धर्म को अपमानित क्यों किया जाता है? इस मूवी में सब ऐसा ही किया गया है, जो कि जो पैसों के लिए हीरो लोग एक्टर लोग पैसों के लिए अपने धर्म को भी बेच देते हैं और अपने शर्म को भी बेच देते हैं। जैसे कोठे पे बैठे वेश्या का होता है, जो अपने पैसों के लिए अपने शरीर को बेच देती है। सेम ऐसे मूवी में दिखाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मूवी आते हैं जो हिंदुओं को अपमानित किया जाता है और हिंदुओं का 1% उसमें रोल नहीं रहता है। हिंदू अपने अच्छा काम के लिए सबको भाईचारा देता है और ये लोग भाईचारे के नाम पे लव जिहाद करते हैं। अभी हाल ही में मैंगलोर अपनी यूपी से कानपुर से आया है बहुत सारे केस, जैसे 5-6 केस एक ही बार लगता रहा है। तो कबूल किया है कि मेरे को 50 रुपये मिलता है मस्जिद से लड़की पटाने में, हिंदू लड़कियों को पटाने में, और 5 लाख मिलता है शादी करके धर्म परिवर्तन कराने में। तो ये सीधे 5.5 लाख रुपए मिल रहा है इन लोगों को लव जिहाद करने के लिए। वो खुद लड़का कबूल किया है कि मेरे को हाँ इतना पैसा मिलता है हम लोगों को, मतलब हिंदू लड़कियों को बहका के और उन लोगों का ब्रेन वॉश करा के फिर हम लोगों को धर्म परिवर्तन करा के गर्भवती करके कभी कोठे पे बेच देते हैं, कभी कहीं छोड़ देते हैं, कभी तलाक दे देते हैं। इन लोगों का यही काम ही है, बस हिंदुओं को अपमानित करना है कैसे भी करके। और इस मूवी में ये सब भी दिखाया गया है, कितने मतलब हाई क्लास पे कितने अच्छे इन लोगों को दिखाया गया है। जो आतंकवादी का एक पिता है और आतंकवादी को भी, और आतंकवादी की बहन हिंदू को भाई बोलती है, वैसे उसके जगह पे कोई हिंदू होती तो उसको बेंचो लव जिहाद के नाम से देखा जाता। और इसमें आतंकवादी का पिता सिखा रहा है कि हिंदू और मुस्लिम को एक होकर रहना चाहिए, अल्लाह और राम एक ही हैं। लेकिन ये लोग अपने कुरान में नहीं बोलते हैं अल्लाह राम एक ही है, या अपने मस्जिद में नहीं बोल सकते हैं अल्लाह राम एक ही। हम लोगों को पढ़ाया जाता है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मुख दे भगवान, ऐसा हम लोगों को पढ़ाया जाता है। लेकिन किसी मस्जिद में आप लोग सुनेंगे नहीं, सुने रहोगे। मेरे पास से एक न्यूज़ वाला का मैसेज आया था, वीडियो आया था, उसमें दिखाया गया रहा कि मतलब एक पंडाल में, दुर्गा मैया के पंडाल में, मतलब ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का गाना बज रहा था। उसमें सभी महिलाएं खुशी से थोड़ा नाच रही थी।
तो उस मुद्दे को न्यूज़ वाले चला रहे थे, तो एक मुस्लिम युवक से पूछा गया, मौलवी था वो, बड़ा जानकार मौलवी था, तो पूछा गया कि तो मुस्लिम क्या बोल रहे हैं? हाँ, भारत की संस्कृति है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम बोलने के लिए पंडाल में बोल सकते हैं, भारत की संस्कृति, यही भारत की संस्कृति, ऐसे बोल रहा था। तो रिपोर्टर ने एक हनुमान चालीसा भी लाया था, और वो लोग जिस पे नमाज़ पढ़ते हैं बिछाकर चटाई, वो चटाई भी लाई थी। रिपोर्टर लेडीज़ थी, तो डायरेक्ट बोली, ये मैं चटाई भी देती हूँ और आपको हनुमान चालीसा देती हूँ, इस पे आप चटाई पे बैठकर हनुमान चालीसा क्या पढ़ सकते हैं? तो उसका बोलती बंद हो गया। इन लोगों के धर्म में सिखाया जाता है हम लोग को कुरान के अलावा और अल्लाह के अलावा किसी और को मानना नहीं है, और हम लोगों को सिखाया जाता है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ये क्या है? हम लोग के धर्म में बस भाईचारा दिखाया जाता है और सब धर्म में कट्टरपंथी दिखाया जाता है। मस्जिदों में और बड़े बड़े खुलासे जब हुए, जब लॉकडाउन में हो रहा था और दंगाइयों के टाइम में हो रहा था, तो मस्जिदों में ये सब ऐलान हुआ करता था कि मतलब वैसे काटो, वैसे हिंदू काफिरों को मारो। कुरान में ये सब सरेआम लिखा है, और सिर्फ कुरान में ही नहीं, बड़े बड़े मौलाना मौलवी भी बोलते हैं काफिरों से कोई दोस्ती रखो, काफिरों की धन दौलत तुम्हारी है, और काफिरों को बहु बेटियों को रेप करो, जिहाद करो। ऐसे कुरान में भी खुद लिखा है, और अभी रेप के जगह पे शादी लिखा है कुरान में। ऐसे सब सिखाया जाता है कुरान में। तो ये सब क्या है? जब अल्लाह एक था तो अल्लाह ये सब थोड़ी सिखाएगा। ये तो तब तुम लोग का लिखा कुरान है या अल्लाह का लिखा कुरान है? तो किसी को समझ में नहीं आता है। लव जिहाद कब तक रुकेगा? हिंदुओं पे हो रहा है इतना अत्याचार, कौन रुकेगा? करो नीता, व्हाई डोंट यू जस्ट डॉक्टर साहिबा, हमारा हम मुसलमान है, मुसलमान को ही खून देंगे, तो हम भी यहाँ पे कोई रक्तदान करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा खून चाहे जैसा भी हो, हम अपना खून देंगे उसे। ये ना तुम्हारे हाथ में है ना मेरे। जिसका ब्लड ग्रुप जिससे मैच होता है उसको देना ही पड़ता है। डॉक्टर साहिबा, ये एडजस्टमेंट आप खुद करो, हमारा खून किसी गैर कौम को नहीं देंगे हम। सुनो, खून में हिंदू मुस्लिम का कोई अंतर नहीं होता। कैसी बात कर रही है डॉक्टर साहिबा? मेरा भाई मरता है तो मरने दीजिए, मगर किसी मुसलमान का खून उसे नहीं दिया जाएगा। हाँ ठीक है, आने वाले 30 मिनट्स में अगर उनको खून नहीं मिला तो वो लोग अपने आप ही मर जाएंगे। फिर 2 लोग आना और उनकी बॉडी ले जाना। उसके बाद तुम्हारा धर्म क्या कहता है उसके हिसाब से अपना काम कर लेना। तुम लोगों को इंसान नहीं, लाश चाहिए। डॉक्टर साहिबा सुनिए, बात तो सुनिए, सुनिए ना, मैं तैयार हूँ। मेरे भाई के शरीर में किसी का भी खून दो, मैं भी तैयार हूँ मैडम। ओके। सेम ऐसे ही फिल्मों में भाईचारा दिखाया जाता है, और सरेआम ये सब जैसे 10 भाईचारा दिखाएंगे और 500 लोग ऐसे दंगा करेंगे। ऐसे इन लोगों का कारनामा है मुस्लिमों का। 500 लोग दंगा करेंगे और 10 लोग मंदिर को बचा के वीडियो बना के एनडीटीवी को भेज देंगे, एनडीटीवी सब संभाल लेगा। हाँ, मुस्लिम भाईचारा दिखा रहे हैं, भाईचारा के प्रतीक रहते हैं, लेकिन इन लोगों के मन में जहर भरा रहता है।